में श्री चाणक्य गुरु का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार पर पुरुष से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार गुरु के चरणों में बैठकर विद्या प्राप्त न करके इधर उधर से पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वे विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान अधूरा होता है। अधूरे ज्ञान के कारण वे शीघ्र ही उपहास के पात्र बन जाते हैं। आगे समझाते हैं कि उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए। वहां दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना ठीक रहता है। चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है कि यूं तो सबके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, पर दुष्ट के साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना उसकी दुष्टता को बढ़ावा देना होता है। आगे कहते हैं कि तप में असीम शक्ति है, तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत दूर स्थित है, ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तप के द्वारा तो ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः जीवन में साधना का विशेष महत्व है। आगे कहते हैं कि लोभ सबसे बड़ा अवगुण है, पर निंदा सबसे बड़ा पाप है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से बेहतर है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है और यश सबसे उत्तम आभूषण है। आगे कहते हैं कि शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त होता है और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। भाव यह है कि ये सभी लोग असमर्थ रहने के कारण से ही ऐसे हैं। अतः जो व्यक्ति प्रयास नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, वह आलसी और निकम्मा होकर अपने आप को ऐसा बना लेता है। परिस्थितियों से घबराकर मुंह मोड़ लेना कायर मनुष्य का काम है। व्यक्ति को तो चाहिए कि वह अपना कार्य पूरे मनोयोग से करे। सच्चे अर्थों में वही धर्म है। सांप के दांत में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष होता है। भाव यह है कि दुर्जन व्यक्ति हर प्रकार से सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है। उसका साथ किसी भी रूप में सुखकारी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचकर चलते हैं, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति के तो सारे अंग में विष भरा होता है। आगे समझाते हैं कि हाथ की शोभा दान से होती है, न कि कंगन पहनने से होती है। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, न कि चंदन लगाने से होती है। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, न कि भोजन कराने से। शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, न कि शरीर का श्रृंगार करने से होती है। भाव यह है कि आडंबरों से शरीर को शुद्ध नहीं किया जा सकता। दान देने, स्वच्छ जल से स्नान करने, बड़ों का सम्मान करने और उचित ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति एवं धन की प्राप्ति होती है। आगे समझाते हैं कि भोजन, नींद, डर, संभोग ये सभी गुण मनुष्य और पशुओं में समान रूप से दिखाई और पाई जाती है। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य में केवल ज्ञान मतलब बुद्धि एक विशेष गुण है जो उसे अलग बनाता है। अतः ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान ही हो जाता है। और आगे समझाते हैं कि नीचे की ओर देखती हुई एक अधेड़ वृद्ध स्त्री से कोई पूछता है कि अरे बोलो, तुम नीचे क्या देख रही हो? पृथ्वी पर तुम्हारा क्या गिर गया है? तब वह स्त्री कहती है, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, मेरा युवावस्था रूपी मोती नीचे गिरकर नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि यौवन का मोती एक बार नष्ट हो जाए अर्थात जवानी एक बार चली जाए तो फिर लौटकर नहीं आती। इसलिए आप सब भी अपनी जवानी का सही उपयोग कीजिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर जाइए कि मरने के बाद भी आप लोगों के दिलों में रहें। और